जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु प्रेमियों, इतिहास बताता है कि जगत गुरु रविदास महाराज जी जब रानी झाला ने सतगुरु रविदास महाराज जी को अपना सतगुरु मान लिया तो रानी झाला ने सतगुरु रविदास महाराज जी को अपने निवास स्थान अपने राजमहल में बुलाया और उनको सिंहासन दिया गया सतगुरु रविदास महाराज जी को। और सतगुरु रविदास महाराज जी का बहुत आदर सत्कार महारानी झाला ने किया। तदुपरांत उन्होंने लंगर का आयोजन भी किया था और सभी ज्योतिषियों विद्वानों को भी बुलाया था। तो होता क्या है कि जगत गुरु रविदास महाराज जी जब बैठे होते हैं तो पंडित ज्योतिषी देख कर के सतगुरु रविदास महाराज जी को आपत्ति व्यक्त करते हैं कि जब तक यह रविदास चमार हमारे बीच में बैठा रहेगा हम यहाँ नहीं बैठ सकते। भोजन करने की तो बात ही अलग है, बात ही दूर है। तो सतगुरु रविदास महाराज जी रानी झाला से कहते हैं कि हे बेटी झाला, मुझे कहीं एकांत में अलग से बिठा दो ताकि ये ब्राह्मण भोजन जीम सकें। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी को एक अलग से ठिकाने पे बिठा दिया गया है और ब्राह्मण जब भोजन जीमने बैठते हैं तो लाइनों में बैठ जाते हैं। पंडितों को भ्रम पैदा होता है कि उनके साथ साथ एक एक रविदास बैठा है और वो चिल्लाने लगते हैं, एक दूसरे को कहते हैं कि देख तेरे पास भी ये रविदास चमार बैठा है। दूसरा कहता है कि मेरे पास ही थोड़ा तेरे पास भी बैठा है। तो आपस में तकरार करते हैं कि एक एक ब्राह्मण के साथ साथ एक एक सतगुरु रविदास महाराज जी नज़र आने लगते हैं। होता क्या है, ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब जब हम किसी से घृणा करते हैं और घृणा करने वाले इंसान का चेहरा चित्र हमेशा हमारे आँखों के सामने चलता है, वैसे ही सतगुरु रविदास महाराज जी का भी चित्र, उनकी तस्वीर उनके आँखों के सामने उनको ऐसे प्रतीत होती है कि जैसे वो उनके सामने ही बैठे हैं, उनके संग बैठे हैं। ऐसा देख कर के ब्राह्मण सभी इकट्ठे होकर सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में जा गिरते हैं। ऐसे होता है, ये भ्रम को नाश करते हैं। ऐसी शक्ति होती है, ऐसी मन की ताकत होती है, ऐसे पार ब्रह्म सतगुरु रविदास महाराज जी हैं जो कि हर किसी का भ्रम तोड़ते हैं। और उन लोगों को ज़्यादा भ्रम होता है जो असमानता की बातें करते हैं, गैर बराबरी की बातें करते हैं, ऊंच नीच की बातें करते हैं, छोटे बड़े की बातें करते हैं। तो आइए प्यारे साध संगत जी, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का ये पावन संदेश और ये इतिहास जो बताता है उसके अनुसार ही हमने बताया है। बताने में कोई भूल चूक हो तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु प्रेमियों, इतिहास बताता है कि जगत गुरु रविदास महाराज जी जब रानी झाला ने सतगुरु रविदास महाराज जी को अपना सतगुरु मान लिया तो रानी झाला ने सतगुरु रविदास महाराज जी को अपने निवास स्थान अपने राजमहल में बुलाया और उनको सिंहासन दिया गया सतगुरु रविदास महाराज जी को। और सतगुरु रविदास महाराज जी का बहुत आदर सत्कार महारानी झाला ने किया। तदुपरांत उन्होंने
लंगर का आयोजन भी किया था और सभी ज्योतिषियों विद्वानों को भी बुलाया था। तो होता क्या है कि जगत गुरु रविदास महाराज जी जब बैठे होते हैं तो पंडित ज्योतिषी देख कर के सदगुरु रविदास महाराज जी को आपत्ति व्यक्त करते हैं कि जब तक यह रविदास चमार हमारे बीच में बैठा रहेगा हम यहाँ नहीं बैठ सकते। भोजन करने की तो बात ही अलग है, बात ही दूर है। तो सतगुरु रविदास महाराज जी रानी झाला से कहते हैं कि हे बेटी झाला, मुझे कहीं एकांत में अलग से